topic that we will be discussing now is about arrays. Array क्या होते हैं? We will be discussing first कि जी what about one-dimensional array and then sorting and searching of different arrays. So basically जो हमने data types पढ़ी थी C++ में वो basically defined data types थी. जैसे for example we have some integer values, we have some float values, some double or character values. तो ये C++ में defined data types होती हैं. Whereas इन्हीं data types को हम different forms में जब use करते हैं, so we say कि जी जो standard ये basic data types हैं उनसे ये types जो हैं वो drive हुई हैं. लेकिन basic जो data type है वो हमारे पास वही रहती है. So some of these derived data types are arrays, pointers, enumerated, structures, union and class. अभी जो हम टॉपिक है उसमें arrays के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो one of the derived data types है हमारे पास कि what are these arrays. So let's say for example if we have some variable अगर हमें किसी का स्कोर जो है वो सेव करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर 10 डिफरेंट पीपल जो है वो हमें कोई एक स्कोर वेरिएबल है जो कि लेट्स से वी अज्यूम कि जो इंटीजर टाइप का है, तो उसमें हमें फॉर 10 डिफरेंट पीपल हमें 10 डिफरेंट इंटीजर्स को इनिशियलाइज करवाना पड़ता है. यानी हमें स्कोर 0 से लेके स्कोर 9 तक जो है वो एक इंटीजर 10 इंटीजर वेरिएबल्स जो है वो इनिशियलाइज करने पड़ते हैं. तो इन दैट केस वी नो कि जी हमारे पास क्योंकि एक ही टाइप है इंटीजर की और उसकी नेचर भी एक ही है, लेकिन क्योंकि 10 लोगों के लिए हमने ये वैल्यू सेव करवानी है तो वी नीड 10 डिफरेंट इंटीजर वेरिएबल्स और हमने वन बाय वन उनको जो है वो यूज करना है और वन बाय वन उनको स्टोर करवाना है. So we will have separate memories for all 10 score variables. So let's say for example अगर हम यहाँ पे एक और डिस्कशन करते हैं कि अब अगर हम इन वेरिएबल्स की प्रोसेसिंग पे बात करें कि ये 10 वेरिएबल्स हैं और 10 की टाइप एक ही है. So let's say for example यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि we consider कि जी एक क्रिकेटर है उसकी स्कोर्स हैं फॉर डिफरेंट मैचेस. सो वी वांट टू नो कि जी उसने 10 मैचेस में कितने स्कोर उसका एवरेज रहा है. सो व्हाट वी हैव टू डू कि स्कोर जो है वो ऑब्वियसली वी नो कि इसकी डेटा टाइप एक ही रहेगी बट डिफरेंट इंस्टेंस पे उसने डिफरेंट स्कोर्स बनाए थे. सो फॉर दैट वी अंडरस्टैंड कि जी every time we have to read that variable स्कोर, यानी स्कोर 0 यानी पहले मैच में उसने जो स्कोर बनाया उसको रीड करवाना, फिर दूसरे मैच में, फिर तीसरे मैच, सो फोर हम 10 मैचेस का स्कोर जो है वो रीड करवाएंगे. एंड इमेजिन कि हमें यही स्कोर जो है उनमें कुछ प्रोसेसिंग करवानी है और प्रोसेस करवाने के बाद उनका कोई आउटपुट है या वो सेम वेरिएबल जो है वो स्क्रीन में प्रिंट करवाना है. तो वी कैन अंडरस्टैंड कि जी डेटा टाइप यहाँ पे हमारे पास एक ही थी, लेकिन every time we have to read and write or process on all these 10 variables separately. So in order to reduce this effort जो कि हम लगा रहे हैं every time कि जी हमेशा वो read करता है, फिर process करता है, फिर print करता है उसको, in order to reduce this effort हम करते क्या है कि we introduce the concept of arrays. So basically array क्या करता है कि वो multiple values को group कर देता है जिनकी डेटा टाइप सेम हो. अब यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट समझने के वो ये कि मल्टीपल वैल्यूज का ग्रुप कर देना एक यूनिट पे और उनकी डेटा टाइप का सेम होना. फॉर एग्जांपल वी आर नॉट सेइंग कि जी एक एरे ऐसी चीज है कि जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो उसका उनके मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियसली, जस्ट लाइक हमने यहाँ स्कोर की बात की थी. तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक एरे का एक जो पहला एलिमेंट है उसकी डेटा टाइप इंटीजर है और जो दूसरा एलिमेंट है उसकी डेटा टाइप कोई और है, लेट्स से डबल या कैरेक्टर है. सो वी आर सेइंग कि दे मस्ट हैव सेम डेटा टाइप और वो एक यूनिट के तौर पे ट्रीट हो रहा है. इसी तरह सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दे स्टोर वैल्यूज सीक्वेंशियली. यानी लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी गो बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल,
तो ऐसा नहीं होगा कि जो स्कोर 0 है वो आखिर में कहीं या बीच में कहीं सेव हो रहा हो और स्कोर 1 जो है वो पहले स्कोर 0 से पहले सेव हो रहा हो, बिकॉज वी आर सेइंग कि वो सिक्वेंशियली स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, यानी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, वन बाय वन मेमोरी के अंदर। इसी तरीके से जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल्स की बात करते हैं कि जब भी कोई वेरिएबल है इंटीजर टाइप का या डबल टाइप का या कैरेक्टर टाइप का, बिफोर वी गिव एनी वैल्यू टू सम इंटीजर, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इंटीजर है ए और हमने उसकी कोई वैल्यू देनी है, तो उस ए को कोई वैल्यू देने से पहले उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना बड़ा जरूरी है। इनिशियलाइजेशन मीन्स कि एक वेरिएबल इंट ए के नाम से जब मैंने ये लिखा तो इट मीन्स कि मैं उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। सिमिलरली जब हम एरेज की बात करते हैं तो एरे भी नॉर्मल वेरिएबल की तरह पहले इनिशियलाइज होने जरूरी हैं बिफोर वी गिव सम वैल्यू टू दीज एरेज। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने एरेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। Now we will be discussing how to initialize an array. Let's say for example हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन में we can see कि जिस तरीके से हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि नॉर्मल डेटा टाइप्स जो हैं वो इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है, बिल्कुल इसी तरीके से we have to initialize array. So let's say for example we can say कि यहाँ पे हर array की भी एक डेटा टाइप होती है, बेसिक डेटा टाइप। let's say for example यहाँ पे हमारे पास इंटीजर जो है वो जो हमारे पास एरे है इसकी डेटा टाइप है, वेराज एरे जो है ARR ये इसका बेसिकली आइडेंटिफायर है या नाम है, जिस तरह हम इंट ए जो है वो किसी भी वेरिएबल का नाम देते हैं। यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में 4 लिखा हुआ है इट मीन्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास 4 होंगे इस पर्टिकुलर एरे में। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर इट इन अ वे कि हमारे पास जब भी हम कोई भी वेरिएबल लिखते हैं, लेट्स से इंट ए, तो कंपाइलर जो है वो मेमोरी एलोकेट कर देता है फॉर दिस ए वेरिएबल, जितने भी बाइट्स इसको रिक्वायर्ड होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से वी यूज टू से कि जी इंट आर ए इज एन एरे बेसिकली जिसका साइज है 5। इसका मतलब ये हुआ कि अब जैसे मिसाल के तौर पे जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास प्रीवियसली वी हैव सीन के जो भी ए वेरिएबल था उस ए वेरिएबल की एक मेमोरी जो है वो हमारे पास एलोकेट हो जाती है इस तरीके से वेरिएबल ए के लिए। इसी तरीके से आर ए जो कि इंटीजर टाइप है, यहाँ पे भी हमारे पास जो मेमोरी है वो एलोकेट होगी, बट दिस टाइम वी कैन से कि जी हमारे पास जो मेमोरी एलोकेट होगी वो एक इंटीजर के लिए नहीं बल्कि 4 इंटीजर्स के लिए जो मेमोरी जो है वो एलोकेट होगी। सो फॉर दिस वन वी से कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि इंट 0 कौन सी प्लेस है बेसिकली, so we can say कि int आर ए में जो भी वैल्यू है बेसिकली वो इंडेक्स की फॉर्म में सेव होती है। तो इंडेक्स वैल्यूज जो है वो इस तरीके से हमारे पास हम लिखते हैं 0। सो इसका मतलब ये हुआ 0 का मतलब है यहाँ पे कि वी हैव सम वैल्यू जो कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लिखी जाएगी जो कि 0 वैल्यू कंसिडर की जाती है। तो इन दिस वे वी कैन से कि जी हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यूज हैं वो स्टार्ट होती हैं 0 से और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मेमोरी एड्रेस है दैट विल बी मेमोरी सॉरी लोकेशन है दैट विल बी 1 एंड देन वी विल हैव 2 एंड देन वी विल हैव 3। तो इस तरीके से हमारे पास 3 डिफरेंट मेमोरी जो लोकेशंस हैं उनके इंडेक्स वैल्यूज जो हैं 0, 1, 2 एंड 3, ये सारी की सारी जो हैं वो डिफरेंट एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए या डिफरेंट वैल्यूज को जो कि इन प्लेसेस में एज एन एरे मौजूद हैं उनको लोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। सो नाउ वी कैन सी कि हमारे पास अगर एक एरे है जिसका नाम हमने ARR रख दिया, जस्ट लाइक वेरिएबल हम कोई भी नाम यहाँ पे एरे का दे सकते हैं एंड इट हैज अ टाइप ऑफ इंटीजर। और 4 यहाँ लिखने का मतलब ये है कि यहाँ मेमोरी में इसके पास
4 एलिमेंट्स की जगह मौजूद है, जिस तरह हमने अभी इससे पहले एग्जांपल में देखा 0 प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। नाउ द सेकंड थिंग इज कि अगर हमें इनकी वैल्यूज डिक्लेयर करनी है तो हम किस तरीके से इनकी वैल्यूज को डिक्लेयर करेंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव अनदर एग्जांपल जहां पे हमने इंटीजर ए आर आर लिखा है और यहाँ हमने इस ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ा। इस एम्प्टी में ब्रैकेट का मतलब ये है कि वी हैव नॉट डिफाइंड द साइज ऑफ एरे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमने एरे का जो साइज है वो यहाँ पे हमने 5 डिफाइन किया है। इसी तरीके से प्रीवियस एग्जांपल में हमने एरे का साइज 4 डिफाइन किया, लेकिन यहाँ हमने एरे का कोई साइज नहीं डिफाइन किया कि वो कितना जो है वो बड़ा एरे मौजूद होगा, लेकिन हमने उसकी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज इस तरह दे देनी है 3570। so let's say for example if we take the example like here, so if I say कि हमारे पास let's say the same array, उसको मैं अगर let's say वैल्यू देता अपने पास int ra, जिसकी जो टोटल हमारे पास वैल्यूज आनी है वो 5 आनी है। so we will write like this 5, 8, 9, 4, 3। so now in this way we can see कि हमारे पास 5 different values जो हैं वो मौजूद हैं। so now as we have 4 different values, so let's say for example we consider कि we have one more space जो हमें चाहिए है यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। so this will be the value spaces। अब होगा क्या कि कंपाइलर जो इंट आर ए इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 0 पे जाके कंपाइलर जो है वो वैल्यू 5 सेव कर देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो स्टोरेज है वहां पे 8 सेव हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है वहां 9 और उसके बाद 4 एंड देन वी कैन राइट the last value as 2। so in this way we can give the values to any array। so after this discussion हम दोबारा से arrays क्या होते हैं इनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि array basically is the collection of similar elements। यानी हमने इससे पहले बात की थी कि अगर मैं एक array इनिशियलाइज करवाता हूँ तो वो array में जितने भी elements हैं वो similar elements होंगे। इससे मुराद ये कि अगर एक array को आपने integer इनिशियलाइज करवाया है, let's say for example यहाँ पे we are saying कि int c4, इसका मतलब है कि एक इंटीजर है c which is of array type। तो ये जो हमारे पास इंटीजर है which we called के जी that is int c, और ये 4 जो है ये बेसिकली उसकी टोटल लेंथ है कि वो कितने जो है वो एलिमेंट्स रखता है। सो वी हैव 4 एलिमेंट्स, ठीक है, इसीलिए मेमोरी में 4 स्पेसेस जो हैं वो एलोकेट हो जाएंगी। सो इन दिस वे वी कैन से कि ऑल these c in these spaces, ये जो हमारे पास खाली जगह है यहाँ पे वो इंटीजर ही कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरीके से the next thing is कि these similar elements could be all int, या तो तमाम के तमाम int होंगे या float हो सकते हैं सारे या कैरेक्टर। so it depends कि आपने इनिशियलाइज क्या करवाया है कौन सी डेटा टाइप पे, तो वो तमाम जो एलिमेंट्स हैं उस एरे के वो एक ही डेटा टाइप के। consecutive group of memory location, for example what do you mean by consecutive group of memory location, यानी हमने इससे पहले बात की थी कि जब हम कोई नॉर्मल इंटीजर सेव करवाते हैं तो वो 4 बाइट्स लेता है। so let's say we are saying कि इस वक्त हमारे पास ये जो स्टार्टिंग मेमोरी है, यानी मिसाल के तौर पर वी हैव डिफरेंट मेमोरीज है, ठीक है जी, कि जिन मेमोरी लोकेशन पे उसका हमने कहा था कि एक एड्रेस भी होता है। so always there will be some starting address and there will be some ending address। so we can say कि let's say for example यहाँ पे इस मेमोरी पे जाके ये array सेव हुआ है और यहाँ जो मेमोरी एड्रेस था वो था 1004, ठीक है जी। अब ये जो 1004 है वो यहाँ का स्टार्टिंग एड्रेस था इस पर्टिकुलर मेमोरी का, और हमें पता है कि इंटीजर जो है वो 4 बाइट लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला वाला एलिमेंट है एरे का जिसको हम C0 की मदद से यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे नेक्स्ट लाइन में मैं ये कह सकता हूँ कि C0 जो है वहां पे 4 भेज दे। so if I write like this
तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कंपाइलर जो है वो ले जाके वैल्यू रख देगा विच इज 4। अब ये जो 4 है इसकी भी टाइप इंटीजर ही है और इंटीजर हमें पता था कि 4 बाइट लेती है। तो इन दिस केस वी कैन से कि 1004 से लेके 1008 तक ये 4 जो है वो सेव हुआ हुआ है। और उसके बाद हम लेट्स से C1 की भी एक वैल्यू देते हैं विच इज C1। लेट्स से वी से C1 इज इक्वल टू 10। इस केस में अब यहाँ पे हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन है वो 1008 से स्टार्ट हुआ था और क्योंकि ये अगेन 4 बाइट लेता है तो ये 1012 हो जाएगा, यानी 4 बाइट्स हो गए। 1008 से 1012 तक 4 बाइट्स हो गए और इस लोकेशन पे हमारे पास जो वैल्यू सेव होगी अब वो वैल्यू आ गई यहाँ पे 10। इस तरीके से वी नो कि जी जो मेमोरी है हमने यहाँ डिस्कस किया था कि वो कंसेक्यूटिव मेमोरी होगी, यानी 1004 के बाद 4 बाइट्स लेगा 1008। ऐसा नहीं हो सकता 1004 के बाद आप कंपाइलर अपनी मर्जी से या आप अपनी मर्जी से उसको एड्रेस दे दें। 4 के बाद 1008 के बाद 1012 इसी तरह 1016 और 1020, यानी टोटल जो इस एरे का जो मेमोरी साइज है वो 1004 से 1020 तक है। लेकिन हर जो एरे की वैल्यू है वो 4 बाइट लेने की वजह से इसका स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस डिफरेंट होगा। सो यही बात हमने यहाँ पे डिस्कस भी की है कि कंसेक्यूटिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन होगी, यानी एक के बाद दूसरी होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक यहाँ सेव हो गया एरे दूसरा कहीं और मेमोरी में सेव होगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट है सेम नेम एंड टाइप। तो हमने देखा कि हमारे पास जो टाइप की अगर मैं बात करूं और नाम की बात करूं एरे की, तो उस केस में वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास यहाँ पे जो एरे का नाम है हमने जब यहाँ इसको सी कह दिया, इधर भी ये सी रहेगा इधर भी ये सी रहेगा, यानी सिर्फ चेंज हो रहा है इसकी इंडेक्स वैल्यू, यानी C0 C1, ताकि हम लोकेट कर सकें। इसी तरीके से इनकी डेटा टाइप भी हमने एक दफा बता दी इंटीजर। तो वहां पे इंट जो है वो C0 भी इंट है C1 भी इंट है। तो इनकी डेटा टाइप और उनकी मेमोरी लोकेशन, तो सॉरी इनकी डेटा टाइप और उनकी जो नेम है वो दोनों सेम रहे। तो इसलिए टू रेफर टू एन एलिमेंट, यानी अगर मुझे किसी एलिमेंट को रेफर करना है, सो स्पेसिफाई एरे नेम एंड पोजीशन नंबर, यानी उसका एरे का नाम और उसका पोजीशन नंबर, यानी उसका इंडेक्स वैल्यू। और वो लिखने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मेट एरे का नाम लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, पोजीशन नंबर। तो यही हमने काम यहाँ पे भी किया था कि हमने यहाँ पे एरे का नाम लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट डाले और उसके बाद पोजीशन नंबर या इंडेक्स वैल्यू। तो ये इंडेक्स वैल्यू बेसिकली 0 का मतलब ये, 1 का मतलब ये, और ये 0 1 2 3 4, तो टोटल यहाँ पे 4 जो है वो हमने ऑलरेडी इसका साइज डिफाइन कर दिया। अगर मैं चाहूँ कि मैं एक और वैल्यू दे दूं यहाँ पे C5 या C6 और उसको वैल्यू दे दूं मैं 11, तो कंपाइलर यहाँ पे एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने साइज इसका 4 रखा है और मैं यहाँ पे 6th या 5th वैल्यू दे रहा हूँ, ये उस एरे का साइज से बाहर है। तो यहाँ कंपाइलर एरर देगा कि उसकी साइज से ज्यादा आप वैल्यूज नहीं दे सकते, ये इंडेक्स वैल्यू गलत है। सो फर्स्ट एलिमेंट एज वी सी के वो 0 से स्टार्ट होता है पोजीशन जो है। इसी तरीके से अगर n एलिमेंट का एरे है, यानी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसमें n-1 तक इंडेक्स नंबर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बात यहाँ पे यही की है कि लेट्स से अगर हमारे पास 4 यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स का एरे है, तो क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो फाइनल एरे की वैल्यू है ये n-1 यानी 4-1 3 आएगी यहाँ पे, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया। 1 से स्टार्ट नहीं करते हम, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये हमारे पास n-1 तक जाएगी और nth एलिमेंट जो है वो पोजीशन है n-1। लेट्स फॉर एग्जांपल जो हमने इससे पहले डिस्कशन की थी अबाउट द स्कोर वेरिएबल, तो अगर इमेजिन के हमारे पास ये जो स्कोर का जो वेरिएबल है, जब एरे है किसी भी टाइप का, लेट्स से इंटीजर टाइप का, और 0 से लेके 9 तक की इसकी इंडेक्स वैल्यू, इसका मतलब है जब हम स्कोर्स को डिफाइन करेंगे, स्कोर्स लिखेंगे,
तो वहाँ पे स्कोर्स जो है वो जो इनिशियलाइजेशन पार्ट पे हमें पता है कि हमने वहाँ पे स्कोर्स की जो वैल्यू है वो 10 डिफरेंट वैल्यूज जो है वो हमारे पास स्कोर्स की होंगी। दैट्स व्हाई ये 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड अप टू 9th पोजीशन। तो देयर आर 10 डिफरेंट पोजीशन, यानी जो टोटल जो आपके पास एरे का साइज है वो 10 है यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। So let's say for example now we are saying that these are the elements, these are the elements as 0, scores 0, scores 1, score 2 और 0 से लेके 9 तक these are the index values। और ये जो scores है ये basically name है इस array का और ये तमाम उसकी values हैं। तो हमारे पास memory में इस तरीके से सेव होता है। एंड वी नो कि इफ इट्स इंटीजर तो यहाँ पे 4 बाइट ये 23 वाला यानी स्कोर 0 लेगा, स्कोर 1 4 बाइट लेगा। तो इस तरह करके 4 बाइट लेके इस एरे का जो टोटल साइज बनता है वो बेसिकली 4 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 40 बाइट्स जो है वो ये एरे कंज्यूम करेगा हमारे पास मेमोरी में। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि हम जब भी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो एज वी डिस्कस बिफोर कि वाइल डिक्लेयरिंग द एरे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उस एरे का कोई नाम दें और उसके साथ साथ जिस तरीके से आम या नॉर्मल वेरिएबल्स की जो टाइप होती है उसी तरीके से एरे की भी कोई ना कोई डेटा टाइप होगी जो कि नॉन डेटा टाइप होगी। इसी तरीके से एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने इनिशियलाइज किए हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको डिक्लेयर करते हैं हम व्हाइल वी इनिशियलाइज एनी एरे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले एरे की टाइप लिखी जाती है लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल, व्हाटएवर वी हैव। उसके बाद एरे का कोई ना कोई नाम होता है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एरे का साइज। सो लेट्स से वी हैव दिस हियर एरे विद द नेम सी, जिसमें जिसकी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर हमने डिफाइन की और जिसके टोटल एरे के जो इंटीजर्स हैं यानी सी जो है वो एक इंटीजर नहीं है बल्कि एक ऐसा इंटीजर है जो कि एरे है और जिसमें 10 इंटीजर्स जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी तरीके से फ्लोट हमने एक और डिफाइन किया जिसकी जो कि डी इसका नाम रखा और जिसमें 3284 जो है एरे का साइज है, यानी 3284 फ्लोट नंबर्स जो हैं वो इस डी एरे के अंदर आ सकते हैं। सो इसी तरीके से हम एक से ज़्यादा जो एरे हैं वो भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल whenever we used to initialize any integer we used to write int a comma b। यहाँ पे भी हम इसी तरह इनिशियलाइज करेंगे int b और फिर हमने b का साइज दिया स्क्वायर ब्रैकेट में और फिर कॉमा x फिर स्क्वायर ब्रैकेट 27। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि दो इंटीजर्स टाइप के हमारे पास एरेज हैं, पहला b जिसमें 100 वैल्यूज आ सकती हैं और दूसरा x जिसमें 27 वैल्यूज आ सकती हैं इन टोटल। नाउ वी विल हैव सम ऑफ द एग्जांपल्स कि हम एरे में वैल्यूज किस तरह इनिशियलाइज करवा सकते हैं। सो लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे सामने है कि इंट n और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में 5 रखा और इक्वल्स टू फिर करली ब्रैकेट्स में हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई। इसका मतलब ये है कि n जो है वो एक एरे है जिसका साइज 5 है और ये इसकी इंटीजर टाइप है हमारे पास और n की 5 वैल्यूज का मतलब ये है कि वैल्यू में जो इंडेक्स वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 0 से लेके 4 तक, which makes total 5 values. So let's say for example if we consider it like this कि हमारे पास int हमने लिखा है यहाँ पे int n is basically of 5 size और जहाँ पे let's say we have given the values of a n sorry 1 comma 2 comma 4 5 comma 4 comma 3। So now there are total 5 values of n। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में वी विल हैव एरे जिसका हम यहाँ पे अगर मेमोरी में डिस्कस करें कि इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज स्टोर होंगी जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था बेसिकली। सो लेट्स से वी हैव दिस these 5 storage values in the memory like this और यहाँ पे इन मेमोरी लोकेशंस में हमारे पास ये वैल्यूज वन बाय वन जाके स्टोर होंगी। वाइल स्टोरिंग दीज वैल्यूज वी नो के जी जो स्टोरेज में जो हमारे पास वैल्यूज हैं
वो यहाँ पे हमारे पास वी विल से कि दिस इज बेसिकली द जीरो पोजीशन जो कि इंडेक्स वैल्यू है। इसी तरीके से वी नो के दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज फर्स्ट पोजीशन यानी 1, और इसी तरीके से वी कैन नो कि जी हमारे पास 0 से लेके टोटल 5 वैल्यूज होंगी 4 तक जो बनती हैं बेसिकली। सो एवरी स्टोरेज will have its own value. So in this way, let's say for example we have 0 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये है कि 0 पोजीशन पे यहाँ पे हमारे पास 1 स्टोर होगा, इसी तरीके से फर्स्ट 1 पोजीशन पे 2 स्टोर होगा, 2 पोजीशन पे 5 स्टोर होगा, और यहाँ पे basically 4 and then 3। In this way we will have the values stored in this particular array जिसका हमने नाम दिया था n, which is of integer data type। So with that basically हम इस तरीके से किसी भी array को इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये कि अगर मैंने यहाँ जो साइज दिया है array का वो 5 दिया, अगर मैं यहाँ 6 देता हूँ और यहाँ पे 5 वैल्यूज इनिशियलाइज करवाता हूँ, तो इन दैट केस, या अगर मैं यहाँ पे 4 देता हूँ और यहाँ ज्यादा वैल्यूज दे देता हूँ, 5 वैल्यू देता हूँ और यहाँ साइज 4 दे देता हूँ, तो इस केस में एरे जो है वो इसकी वजह से एरर जनरेट होगा, क्योंकि आपने साइज यहाँ पे इसका 4 दिया और यहाँ 5 वैल्यूज पास कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि इस एरे का साइज 5 है और इसकी तमाम वैल्यूज 0 हों, तो मैं इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक दफा 0 लिख दूंगा। इसका मतलब है कि तमाम की तमाम वैल्यूज 0 कंसिडर की जाएंगी, मुझे 0,0,0 5 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि समटाइम्स वी राइट लाइक दिस इंट n, और हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ देते हैं और यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ मैं जितनी भी वैल्यूज डिफाइन करूंगा, क्योंकि मैंने इस ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज अकोमोडेट हो सकती हैं। I haven't given the size of the array here. So यहाँ पे हमारे पास हमने 5 वैल्यू दे दें, 4 वैल्यू दे दें, 3 वैल्यू दे दें, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई साइज डिफाइन नहीं किया, तो जितनी भी वैल्यू दूंगा कंपाइलर उतनी ही वैल्यूज n की यहाँ पे स्टोर कर लेगा मेमोरी के अंदर। सो द नेक्स्ट डिस्कशन हम यहाँ पे डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास एक इंटीजर टाइप का एरे है जिसका नाम हमने स्कोर्स देखा, और यहाँ पे इस स्कोर एरे के अंदर जिसकी इंटीजर टाइप हमारे पास 9 बेसिकली इसका साइज है टोटल मेमोरी के अंदर, तो वी विल हैव 9 डिफरेंट लोकेशन 0 से लेके 8 तक की। सो इसी तरीके से अगर मैं कैरेक्टर लिखता हूँ, तो कैरेक्टर का मतलब ये है कि वहाँ पे 10 मेमोरी लोकेशन हमारे पास अगेन इसका साइज है, तो 0 से लेके 9 होंगी। और इसी तरीके से अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जीपीए के नाम का एक फ्लोट वेरिएबल रखता हूँ और उसका साइज 40 दूंगा, तो ये स्टार्ट होगा 0 से लेके और जाएगा 39 तक। सो इन दिस वे वी नो कि जी एरे बेसिकली अब मुझे अगर इस वैल्यू को एक्सेस करना है, यानी इसका मतलब ये है कि इफ आई वांट टू एक्सेस दिस वैल्यू, तो ये एक्सेस हो सकती है बड़ी आराम से व्हेन आई विल राइट नेम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे अब मौजूद है। इसी तरीके से अगर मुझे 7th वैल्यू देखनी है, यानी ये वाली वैल्यू देखनी है, या 8th वैल्यू कह लें पहले, क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट किया, तो वी विल राइट नेम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम 7 इस तरीके से लिख देंगे। इसका मतलब है कि वी वांट टू एड्रेस द वैल्यू इनसाइड दिस एरे जो कि इस पोजीशन पे मौजूद है बेसिकली। नेक्स्ट जो अब हम यहाँ पे देखेंगे अगेन कि हम जब इनिशियलाइज करते हैं किसी भी एरे को, सो लेट्स से हमने एक एरे इनिशियलाइज किया यहाँ पे जिसकी टाइप थी इंट, और हमने यहाँ पे उसका नाम रखा नंबर्स और उसका साइज हमने दे दिया 5। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव 5 डिफरेंट लोकेशंस फॉर दिस नंबर्स इंटीजर एरे। और उसके बाद हमने ये 5 वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दी, यानी अब इसका मतलब ये है कि जो 0 पोजीशन है हमारी यहाँ पे, यहाँ से लेके 4 तक जो स्टोरेज लोकेशन है हमारे पास अवेलेबल, तो फर्स्ट वाली यानी 0 पे आपके पास 3 स्टोर होगा, 7 12 24 45। इसी तरीके से सेकंड केस में अगर मैं यहाँ पे 5 वैल्यूज देता हूँ, कि मैंने दोबारा अगेन इसको 5 कहा और मैंने सिर्फ 2 वैल्यूज दी 3,7,
तो जो पहली वैल्यू है वो हमेशा जाके 0 पोजीशन पे सेव होती है और उसके बाद फर्स्ट पे, और जो रिमेनिंग हमने नहीं दी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज अगर आप देखें तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो वैल्यूज 0 कंसिडर की जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैंने, जब हमने डिस्कस किया था पहले कि अगर मैंने यहाँ पे साइज डिफाइन नहीं किया और यहाँ पे एम्प्टी रखा इस ब्रैकेट को, और यहाँ पे मैं अब जितनी भी वैल्यूज दूंगा एरे का साइज अब वही बन जाएगा। लेट्स से 5 वैल्यूज दी तो 5 बन जाएगा, 6 वैल्यूज दूंगा तो 6 वैल्यूज का यहाँ पे ये एरे डिफाइन हो जाएगा। लास्ट केस है कि अगर मैंने एक एरे डिफाइन किया लॉट्स ऑफ नंबर्स के नाम से, इसका नाम रखा और इंटीजर डेटा टाइप इसकी रखी मैंने, और यहाँ मैंने उसका साइज 1000 रखा। अब इंस्टेड ऑफ गिविंग 1000 वैल्यूज मैंने क्या किया, मैंने उसको एक दफा यहाँ 0 लिख दिया। इसका मतलब ये कि जितनी भी 0 से लेके 999 तक 1000 वैल्यूज बनती हैं ये, उसमें हर लोकेशन पे जाके ये 0 सेव कर देगा। आई राइट 0 इन द कर्ली ब्रैकेट्स लाइक दिस। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हमारे पास एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है बेसिकली, और जिसमें हमने लेट्स से फॉर का लूप लगाया है या वाइल का लूप, व्हाटएवर यू डिसाइड योरसेल्फ, और एक ड्राई रन चार्ट दिया हुआ है। सो लेट्स से वी सी के हमने एक स्कोर्स का एक इंटीजर वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, और पहले केस में हमने लूप लगाया कि जब ये वैल्यूज वन बाय वन रीड कर रहा है। रीड से मुराद ये कि जो भी वैल्यूज आपने यहाँ पे डिफाइन की हैं या यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो वो 5 या 10 वैल्यूज आप कोई सी भी यहाँ कंसिडर करेंगे फॉर योर टास्क, और उसके बाद जो है वन बाय वन पहले आप उसको रीड करवाएंगे। यानी पहले आपने कोई वैल्यूज दे दी 10 वैल्यूज, और कंपाइलर वन बाय वन उसे रीड कर रहा है, और फिर प्रोसेस करने के बाद जो है कंपाइलर जो है वो उसको स्क्रीन में वन बाय वन प्रिंट करवा रहा है या डिस्प्ले करवा रहा है इन को। तो द फर्स्ट स्टेप विल बी अगेन टू रीड द स्कोर वैल्यूज, एंड द नेक्स्ट इज टू प्रिंट दोज स्कोर वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ सी आउट। सो दिस इज योर टास्क कि आपने सी आउट की जो सॉरी जो एरे है तो लूप के साथ यूज करते हुए इस फ्लो चार्ट और इस ड्राई चार्ट की मदद से, ड्राई रन चार्ट की मदद से इस कोड को जो है वो कंप्लीट करना है और क्रिएट करना है